नमस्कार, मैं श्रीनाथ यादव SBN 24 टीवी न्यूज़ से। इस समय मैं जनपद मिर्ज़ापुर के ग्राम सभा जिगना में स्थित प्राथमिक पाठशाला जो कि रघईपुर में है, वहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह प्राथमिक विद्यालय रघईपुर ग्राम सभा जिगना 96 मिर्ज़ापुर, जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो बाहर से कई प्रांतों से कामगार मजदूर गांव के लिए आ रहे हैं, वो चाहे माध्यम पैदल का हो या किसी भी साधन से, गांव की और परिवार के सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए यहाँ क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर हैं भी। क्या स्थिति है, कब से हैं, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। मुंबई रहते थे? मुंबई में किस जगह? थाने में। थाने में। क्या करते थे? रिक्शा चलाओ थे। रिक्शा चला रहे थे। तो यहाँ पे कब से आए हैं? 12 तारीख से। 12 तारीख से। तो चेकअप वगैरह सब करा लिए हैं? हो गया। रिपोर्ट सब ठीक ठाक है? हाँ। तो होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है। तो आप लोग घर पे क्यों नहीं गए? इसलिए कि अब हम लोग अपने सुरक्षित के लिए हैं, घर परिवार के लिए सुरक्षित के लिए यहाँ रुके हैं। सही कह रहे हैं। जैसे घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी वजह से इधर रुके हैं, बैठे हैं यहाँ। नहीं, यही होना भी चाहिए। आप लोग जागरूक हैं, शिक्षित है, क्योंकि यह जो वैश्विक महामारी है, यह पूरे विश्व में कोहराम मचा के रख दिया है। अगर आप लोग जैसे ईमानदारी से और सच्चे विश्वास के साथ अपना काम कर रहे हैं और अपने परिवार और अपने गांव देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग अपने आप को यहाँ क्वारंटाइन किए हुए हैं, ये अच्छी बात है और यही होना भी चाहिए। तो महाराष्ट्र से किस माध्यम से आप लोग आए हैं? पैदल आए हैं या तो? नहीं, अपने साधन रिक्शे से। अच्छा, रिक्शा कहाँ है? जो दिखाई दे रहा है यही है रिक्शा आपका? अच्छा, कितने लोग आए हैं इस रिक्शे में? 4 लोग हैं। 4 लोग। कौन कौन हैं? अभी सब सामने ही है सर। नाम बताइए जो आए हैं इससे। इसमें है श्याम लाल हैं, कन्हैया लाल हैं, गांधी हैं। अच्छा, तो कितने लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हैं इस सेंटर पे? अभी इस समय तो यहाँ 5 ही लोग हैं। 5 लोग हैं। क्या नाम है 5 लोगों का जो हैं? श्याम लाल हैं जी, भगवान दास हैं जी, जयराम, हाँ, भरत, कन्हैया लाल अच्छा, और उदयनाथ भी थे। उदयनाथ यादव। मतलब 5 लोग यहाँ पे हैं, बाकी 5-6 और लोग आए हैं, वो सब अपने ही घर में क्वारंटाइन हुए हैं। देखिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप लोग जैसे ही जागरूक हों, सारी रिपोर्ट सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी आप लोगों ने इस सूझबूझ का परिचय दिया कि हमारे द्वारा हमारे परिवार, गांव और ग्राम सभा में कोई अहित न हो, इसकी वजह से। अब देखिए, बात ये है कि जैसे आप लोग हों चाहे कोई भी हो, जैसे 1.5 महीने वहाँ बिताए हैं और आप वहाँ जब रहते थे तो इस स्थिति में भी रहे होंगे कि आप अंदर रहे होंगे, बाहर नहीं निकलने दी? 1 महीने 40 दिन वहाँ 46 दिन ऐसे एक कमरे में थे, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब बताइए, जो वहाँ पे इतनी समस्याएं को झेल के आए हैं और गांव में आने पे तो अपने परिवार में हो गए, अपने गांव में हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनसे नहीं इस चीज़ का वो हो पा रहा है कि वो इधर उधर टहल रहे हैं, तो एक गलत बात है। कम से कम इतना दिन जब कमरे के अंदर आप बिता लिए हैं, तो अब तो अपने परिवार के सामने आ गए हैं, घर में आ गए हैं, तो कम से कम 14 दिन 15 दिन का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करिए और उसके बाद अपने परिवार में रहिए, बाल गोपाल में रहिए। ऐसी बात तो है नहीं, अच्छी बात है। और देखिए, यही ग्राम सभा जिगना
का प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, बता रहे हैं कि अगर हम 1.5 महीने घर के अंदर रह सकते हैं तो यहाँ तो अपने गांव घर में आ गए हैं, तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हुए हैं और पूरी व्यवस्था के साथ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। तो आप भी इन्हीं के साथ में आए हैं? ये बताइए, रुक जाइए, उसके बाद फिर अच्छा इसी पे आप लोग शयन करते हैं। देखिए, इसी जगह अपनी व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं। ये बताइए कि खाना वाना कहाँ से करते हैं आप लोग? बनाते हैं या तो घर से आता है? तो दूर से ही लेते होंगे। दूर से लेते हैं, उसके बाद फिर ये सारी सेफ्टी व्यवस्था रखे हुए आप देख पा रहे होंगे कि यह क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ पे सेफ्टी व्यवस्था बनाए हुए हैं, लोग रह रहे हैं। अपने घर से सब आया है। और खाने की व्यवस्था हो जाती है, दूर से लेते हैं, अंदर रहते हैं। इस तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था बनाए हुए हैं। आइए दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ क्वारंटाइन हुए हैं, डेट वाइज यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। जितना आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिस्ट में, इतने लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हुए हैं। बाकी लोग जितने भी आए हैं सब होम क्वारंटाइन हुए हैं अलग अलग जगहों पे। ये है पूरी लिस्ट डेट वाइज, जितने लोग आए हैं और क्वारंटीन हुए हैं, पूरा डिटेल है, आप देख पा रहे होंगे। क्या नाम है आपका? भरतलाल। भरतलाल। आप भी सबके साथ ही आए हैं? जी जी जी। इसी गांव के निवासी हैं? जी। महाराष्ट्र से ही आए हैं? महाराष्ट्र में आप क्या करते थे? दुकान, पब्लिक सर्वेंट। किसका? दुकान, पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, दुकान पे। तो वहाँ जो व्यवस्थाएं थी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ व्यवस्थाएं मिल रही थी आप लोगों को वहाँ पे? वहाँ पे भी ऐसे था, कुछ नहीं मिल रहा था। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी ठीक नहीं, से? नहीं। तो ये बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ आने के बाद आप लोग रह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं हो रही है? कुछ नहीं समस्या हो रही है। खाने पीने की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं हो गई? सब घर से आ रहा है खाना पीना। अच्छा, तो दूर से ही लेते होंगे? हाँ हाँ, थाली रखते हैं, दूर से भी डाल देते थे। नहीं, ज़रूरी भी है। देखिए, जब इतनी त्याग आप लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जैसे 1.5 महीने आप घर में रह के एक ही रूम में रहे होंगे, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा होगा। अब तो यहाँ आप अपने गांव घर में आ गए हैं, तो 14-15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। यह आपके परिवार और पूरे समाज की व्यवस्था है और सुरक्षा भी है। तो यहाँ आप लोग का दिनचर्या क्या है? सुबह उठते हैं, देख रहे हैं कि साफ सफाई पेड़ पौधे में पानी भी डालना वगैरह। अच्छा, इन पौधों में आप पानी वानी सुबह डालते हैं? एकदम। नहीं, हम देख रहे हैं कि सफाई की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। तो चलिए, इस हिसाब से आप लोग कम से कम समाज के लिए सेवा भी कर रहे हैं। ये सफाई सुबह सुबह आप लोग करते रहते हैं? हाँ, सुबह सुबह करते रहते हैं। सुबह सुबह सफाई और पानी भी पे डालते रहते हैं दोनों टाइम। अभी पानी डालने का टाइम हो रहा है, अभी आधे घंटे। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम आप पानी डालते हैं और झाड़ू वगैरह सब लगाते रहते हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी सोच है आप लोगों की समाज के प्रति और अपने प्रति, और इसी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? अभी 12 तारीख से आए हुए हैं। 12 तारीख से। ठीक है, और सारी व्यवस्थाएं सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलिए, धन्यवाद।